मुगल इतिहास में तख्त संभालने वाले शासकों ने अपने हिसाब से दरबार के नियम तय किए थे। इन्हीं में से एक मुगल बादशाह ऐसा था जो दरबार में पर्दा करता था। उसके दरबार का अपना एक अलग ही अनुशासन था। वह बादशाह हर मिलने वालों के कदमों को देखकर यह तय करता था कि वह उससे मुलाकात करेगा या नहीं। व्यक्ति मिलने आ रहा है, यदि उसके कदम दरबार में ठीक तरह से नहीं पड़ते थे तो सम्राट उसे उल्टे पैर ही लौटा देता था। कहा तो ये तक जाता है कि ये मुगल बादशाह नजूमी यानी ज्योतिष पर इतना विश्वास करता था कि उसके हिसाब से ही लिबास धारण करता था। अपने शासनकाल में दरबार के तौर तरीकों को विकसित करने वाला यह मुगल बादशाह था हुमायूं। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना के महज 4 वर्ष बाद ही बाबर की मौत के बाद हुमायूं ने मुगल सल्तनत को संभाला था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। जन्म के बाद बाबर ने उसका नाम हुमायूं नसीरुद्दीन मोहम्मद रखा। बाद में उसे हुमायूं पुकारा जाने लगा, जिसका अर्थ था सौभाग्यशाली। 23 वर्ष की आयु में बादशाह बने हुमायूं ने दरबार के अपने तौर तरीके बनाए और जीवन भर उन्हें निभाया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक भी कर देना। मुगल सम्राट हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वह पर्दा करता था। दरअसल यह एक तरह से पर्दा दरबार होता था। हुमायूं ने ही इसकी शुरुआत की थी। इतिहासकार तर्क देते हैं कि यह बादशाह और प्रशासन के बीच सुरक्षा के लिए उपयुक्त होता था। हुमायूं पर्दा दरबार में ही लोगों से बातचीत करता था। पर्दे के बिना वह सिर्फ गिने चुने लोगों से ही मिलता था। हुमायूं के बाद अकबर ने भी कुछ दिन पर्दा दरबार का पालन किया। बाद में इसे समाप्त कर दिया गया था। हुमायूं नजूमी यानी ग्रहों की चाल पर विश्वास करता था। इतिहासकार लेनपुल के मुताबिक हुमायूं ने सप्ताह के 7 के दिनों के अलग अलग रंग के लिबास तय कर रखे थे। वह दिन के हिसाब से इन लिबासों को धारण करता था। उसका हाथ भी तमाम अंगूठियों से भरा रहता था। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं के पिता बाबर भी अपने शासनकाल में नजूमियों की सलाह का पालन करते थे। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।